दोस्तों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, सफलता को अपना गुलाम बनाना है, तो मेहनत को अपना हथियार बना लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया होगा। बुध, गुरु और शनि साल 2026 का बहुत बड़ा तोहफा लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत कुछ मिलने वाला है। 2 जून 2026 तक आपका भाग्य उदय होने वाला है। इतना धन दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा, गिनते गिनते थक जाएंगे। बहुत कुछ देंगे आपको, क्योंकि 2 जून तक बहुत कुछ मिलेगा। 2 जून के बाद और भी अच्छा मिलेगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अब 2 जून तक बात करते हैं, क्योंकि 2 जून को गुरु उच्च के हो जाएंगे। उससे पहले अभी गुरु हो गए हैं, मार्गी अवस्था में आ गए हैं अपने नक्षत्र में। पहले वक्री अवस्था में चल रहे थे। काम सारी रुकावटें आ रही थी काम में आपके। विवाह शादी में देरी हो रही थी। शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लग रहा था। ज्ञान प्राप्ति की कोशिश तो कर रहे थे, शिक्षा की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हम्म? जो लव रिलेशन में है, रिलेशन उनके आपस में खराब हो रहे थे, पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे थे, भाग्य लक आपका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था में चल रहे थे। अब गुरु हो गए मार्गी। अब क्या क्या देंगे आपको। बुध वक्री अवस्था में थे, बिजनेस के कारक है, व्यवसाय के कारक हैं बुध। बिजनेस आपके बैक मार रहे थे। आगे तो बढ़ना चाहते थे, 2 कदम आगे बढ़ते थे, 4 कदम पीछे हो जाते थे। डेली इनकम में बार-बार रुकावटें आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। जो पहले लाइनें लगी हुई थी काम में, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे, एकदम काम ठप होने शुरू हो गए आपके। अब बुध गुरु के नक्षत्र में ये बीमार की हो गए हैं। शनि की वजह से, शनि आपके स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बात करेंगे आप। मकर राशि के स्वामी हैं शनि। पूरी पावर में थे, थर्ड हाउस में, पूरी पावर में। पूरी पावर हमने के बाद क्या होता, जिद्दीपन ज्यादा आ गया। ये काम करना है तो करना है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये आपके साथ चल रहा था। उत्तेजना होनी शुरू हो गई, गुस्सा आना शुरू हो गया, जल्दबाजी में फैसले लेने शुरू कर दिए आपने। मेहनत कर रहे थे, मेहनत का फल इतना प्राप्त नहीं हो रहा था, उसकी वजह से शरीर में आलस भी आनी शुरू हो गई आपकी। ये प्रॉब्लम हो रही थी आपके साथ, बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। अब क्या होगा, सूर्य भी शनि देवता को अस्त कर चुके हैं। शनि देवता भी अस्त हो गए, पिता पुत्र हैं दोनों, सूर्य शनि। अब सूर्य की रोशनी में शनि अस्त हो गए हैं। अब उनकी पावर, उत्तेजना, जो जिद्दीपन था, एकदम समाप्त हो जाएगा मकर राशि वालों का। अब क्या क्या होने वाला है, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। क्या आपको मिलेगा, कहाँ आपने सावधान रहना है, अंत में चुप उपाय भी बताएंगे। उनको उपायों को भी, कि बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि है। पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी से जुड़े हुए लोग होते हैं, हवाई बातें नहीं करते, वही स्थिर रहते हैं। पृथ्वी धरती पर रहकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते कभी भी। अब मकर राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, एक एक पॉइंट पे बात होगी दोस्तों। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, ये गोचर है सभी मकर राशि वालों के लिए है, केवल आपके नहीं है। करोड़ों लोग होंगे, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होगी। अगर एक ही परिवार में 4-5 हैं, सदस्य हैं, 2 या 3 की मकर राशि है, तो सब उनको भी अलग अलग फल मिलते हैं, नेचुरली बात है। एक टूटी साइकिल पे चलता है, दूसरे हवाई जहाज में घूमता है, होता है ना, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली अलग है। आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या जन्म कुंडली देखनी है, किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे से करवाइए, किसी से भी करवाइए। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ग्रह कौन से पीड़ित हैं। अगर पीड़ित हैं तो उनका उपाय भी कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपकी कुंडली बना दी, आपका भाग्य बना दिया, जो पिछले जन्मों के कर्म थे उसके हिसाब से।
सबके कर्म अलग अलग होंगे पिछले जन्मों में। उसमें किसी की कुंडली अच्छी होगी, किसी के ग्रह अच्छे होंगे, किसी के पीड़ित होंगे। अब उसको संवारना तो आपका काम है ना। किसी की रेस कीजिए। हम ये रेस करते हैं कि उसको तो सब कुछ मिल रहा है, उसकी भी वही राशि है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। उसकी अपना भाग्य है, अपनी किस्मत है, अपनी जन्म कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली अलग है। आपने रेस ये करनी है, आप ही उपाय कीजिए। अच्छा उपाय करेंगे तो क्या होगा, ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे, तो वो भी आपको सब कुछ प्राप्त करवाएंगे। नेचुरली बात है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, दूसरों को देख के जलते रहेंगे, तो आपको भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। नेचुरली बात है। कलयुग है, कर्मयुग है। कर्म के हिसाब से ही फल मिलेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। और मकर राशि वालों के स्वामी भी शनि है, कर्मदाता है। कर्म करेंगे, मकर राशि वाले बड़े तेज होते हैं। कर्म से पीछे कभी हटते नहीं हैं। अब कर्म कीजिए, अब बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। बुध आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। पहले वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी अवस्था में। पहले क्या तो धन संचय तो कर रहे थे, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा था, इतनी कमाई नहीं हो पा रही थी जितना कि आपको चाहिए। यहाँ क्या हो रहा था, आपकी सेविंग्स निकलनी शुरू हो गई। सेविंग्स निकलनी शुरू हुई तो क्या हुआ, कर्जे लेने पड़े। अब कर्जा उतारेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, उतारने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर दोबारा फिर कर्जा लेना पड़ रहा था आपको। ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही थी, और चलते चलते काम आपके बंद भी हो गए थे, ठप हो गए थे। क्योंकि बुध की दृष्टि, वक्री बुध की दृष्टि आपके 8th हाउस में, अचानक काम ठप हो गए, पैसे भी आपके डूब गए होंगे मकर राशि वालों के लिए। शनि गोचर कर रहे आपके 3rd हाउस में। मेहनत बहुत कर रहे थे, भागम भाग हो रही थी, कंपटीशन में जा रहे थे, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा सब कुछ बैक करके बैठ गया। छोटे भाइयों से, अड़ोस पड़ोस से, कुलीग से, माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से, सबसे दूरी बना के बैठ गए। पिता से भी दूरी, माता सबसे बहुत दूरी करके बैठ गए। वहां से सबसे दूरी हुई तो क्या हो गया, आपकी इज्जत कम होनी शुरू हो गई, माहौल खराब हुआ, आपका काम करने का दिल नहीं किया, आलस पड़ गई शरीर के अंदर। ये आपके साथ काम चल रहा था, है ना। और गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, वक्री। यहाँ वक्री अवस्था में थे, छठे घर में। छठा घर है नौकरी का घर। यहाँ नौकरी में प्रमोशन तो चाहते थे, प्रमोशन नहीं हो पा रही थी आपकी, उल्टा डिमोशन हो रही थी, या बार बार लेट हो रहे थे। कोई प्रमोशन नहीं, अगले महीने मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, ये काम हो रहा था। बहुत समय से परेशान थे मकर राशि वाले। कहते शनि की साढ़े सती भी चली गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अच्छे फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहे। अब आपको अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं, हो रहे हैं। 2 जून तक बहुत कुछ मिलेगा आपको। सबसे पहले बुध की बात करें, वक्री अवस्था में हो गए, अब आपकी राशि की तरफ बढ़ेंगे वक्री अवस्था में। अब क्या करेंगे, धन का संचय होगा, सेविंग होगी। जो काम चलते चलते बंद हो गए थे, ठप हो गए थे, वो काम दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे आपके। कहीं पैसा अगर दिया हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता पैसा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो कर्जे लिए हुए थे, जो लोन लिए हुए थे, सारे कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव हो गया सबसे पहले। फिर गुरु देखिए, गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे घर में। नौकरी में जो प्रॉब्लम चल रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, बार बार दिक्कत आ रही थी, बार बार लेट हो रहे थे, या डिमोशन हो रही थी, या नौकरी लग नहीं रही थी आपकी, वो अब यहाँ जॉब भी लगेगी, प्रमोशन भी होगी, ट्रांसफर भी होगी, सब कुछ होगा, कर्जे सारे उतर जाएंगे। जो शारीरिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट भी आपके दूर हो जाएंगे। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि आपके कर्म स्थान पे जाएगी। अब कर्मों को आगे बढ़ाएंगे। गुरु ज्ञान के कारक है, नेचुरल बात है, आपको मालूम है। अब ज्ञान प्राप्त करेंगे, कर्मों को कैसे आगे बढ़ाएं, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। वे कर्म को कैसे आगे बढ़ाएं, जॉब को कैसे आगे बढ़ाएं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, ये आपके साथ होगा। यहाँ 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी 12th हाउस में। और शनि की दृष्टि भी ध्यान देना, शनि की दृष्टि भी आपके 12th हाउस में, डबल गोचर हो गया। डबल गोचर हुआ तो जो विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या सेटल होने के लिए, सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका रास्ता 100% खुल गया है। ये समय है उनके लिए जाने का। अगर सेटल भी होना चाहते हैं तो ये समय है। जो खर्चे हो रहे थे, अनाप शनाप उल्टे सीधे खर्चे हो रहे थे, मेडिकल का खर्चा हो रहा था, सब ब्रेक लग जाएगी। और खर्चे तो होंगे, लेकिन धर्म के प्रति खर्चे होंगे। ये मोक्ष की तरफ आप जाने का रास्ता देख रहे हैं। क्या होगा, मेडिटेशन करेंगे, किसी न किसी संस्था से जुड़ सकते हैं,
पॉजिटिव ही पॉजिटिव है आपके लिए, कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ध्यान देना, सब पॉजिटिव। यहाँ से 9वीं दृष्टि जाएगी जहां बुध बैठे हैं, धन, बुध की तरफ से भी धन आएगा। गुरु भी यहाँ पवित्र दृष्टि दे रहे हैं, बुध गुरु के नक्षत्र में है, गुरु अपने नक्षत्र में है, तो धन के अंबार लग जाएंगे, लॉटरी लग जाएगी एक प्रकार की। ये समय है, धन कमाइए, पैसा कमाइए। अब पैसा कमाएंगे तो फ्यूचर में आपके काम आएगा। अब शनि देवता आपके 3rd हाउस में है। सबसे पहले तो क्या होगा, शनि देवता तो हो गए अस्तप, जो अग्रेसिव पन था, जो जिद्दीपन था, जो गुस्सा था, सब समाप्त हो जाएगा। अब छोटे भाई बहनों से, पड़ोस से, कुलीग से, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, सबसे रिश्ते अपने आप ही सुधरने शुरू हो जाएंगे आपके। अब मेहनत करेंगे, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। पहले आलस पड़ गई थी, अब आलस नहीं पड़ेगी, मेहनत करेंगे आप, बहुत कुछ मिलेगा आपको। यहाँ से तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में। दृष्टि जाते ही जो लव रिलेशन वाले हैं, गुस्से से ये भी दूरी हो गई थी इनकी भी, ये मनमुटाव होना शुरू हो गया था, अब वो भी आपस में प्यार बनेगा। शिक्षा की तरफ आपका ध्यान लगेगा, बच्चों को इज्जत मिलेगी, आप प्यार करेंगे, बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे, तो आपको प्यार करेंगे। कंसीव करने का समय भी है, फैमिली प्लानिंग का भी समय है, ये मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि जाएगी। अब पिता से रिश्ता बना के रखना, ये ध्यान रखना है आपने, पिता से रिश्ता बनाएंगे तो भाग्य आपका जंप मारेगा, भाग्य आगे बढ़ेगा। अब कोई भी काम है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, अब शनि देवता आपसे करवाएंगे। ये काम आप करें, उसमें जो भी आपने खो दिया है, जीरो होके बैठ के कर्जे दुनिया भर के ले लिए थे, सब आप वापस आने वाले हैं आपके। 2 जून तक बहुत कुछ आपको देंगे। 2 जून के बाद क्या होगा, गुरु उच्च के हो जाएंगे, उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, अगर इसी वीडियो में डालेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तीनों ग्रह वाकई ही आपको तोहफा देकर जाने वाले हैं। 2 जून तक बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिचराय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। हर शनिवार शनि देवता के चरणों में काली उड़द, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल ये अर्पण करें, आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान देना, शनि देवता की आंखों से आंखें नहीं मिलानी, नजरों से नजरें नहीं मिलानी, अपना सिर झुका के रखिए, उनके चरणों में अपना ध्यान रखिए, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र की जाप करते रहें, माला जाप करते रहें, गणपति देवता को दुर्वा अर्पित करते रहें, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। अपने बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, पीली वस्तुओं का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।